टैलेंट जीतेगा या फिर हार्डवर्क? आज हम जो भी समझेंगे यहाँ पर उससे आप ही जीतेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो पहले कुछ चीज़ें समझिए। देखिए, टैलेंट जीतेगा या फिर हार्डवर्क, ये नॉर्मली क्वेश्चन रहता है और इसका आंसर सब लोग जानते भी हैं, है ना। तो वो आंसर आप लोग जानते हैं, पर उसके अदर इस चीज़ को ढंग से हम समझते हैं कि वाकई में ये होता क्या है, इन दोनों शब्दों के पीछे क्या मतलब है ना। देखिए, एक तो हार्डवर्क और एक टैलेंट। हमें लगता है कि हार्डवर्क अलग चीज़ है और टैलेंट अलग चीज़ है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या हार्डवर्क करना टैलेंट नहीं है? क्या हार्डवर्क करना टैलेंट नहीं है? क्या हार्डवर्क करना सबके बस की बात होती है? तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक टैलेंट ही है, ठीक है। तो ये तो हुई नॉर्मल सी बात। अब यहाँ पर इसके पीछे की बातें समझिए। देखिए, दो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो तरह के स्टूडेंट्स जो हमारी सोसाइटी में होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट जिन्हें कहते हैं हम, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। एवरेज उन्हें कहते हैं जिन्हें चीज़ें देर से समझ में आती हैं, जिन्हें टाइम लगता है किसी चीज़ को याद करने में। वजह चाहे बहुत सारे बच्चों के साथ जो है बहुत सारी वजह रहती है, बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से उनके साथ ऐसा होता है ना। खैर, हम उस पर अभी बात नहीं करेंगे। और इंटेलिजेंट बालकों को हम जो है उसमें मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स जल्दी समझ जाते हैं, चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी के हैं, मुझे नहीं पता आप किस कैटेगरी के हैं, आप अपने आप को किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो रखते ही होंगे। या तो मैं एवरेज हूँ, या जो है बिलो एवरेज हूँ, या फिर टैलेंटेड हूँ। यहाँ पर दोनों टाइप के स्टूडेंट्स की कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं एवरेज हूँ तो मेरा तो बहुत मुश्किल है, या फिर आप टैलेंटेड हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे, है ना। देखिए, आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी, उसका इसेंस यही है। यहाँ पर देखिए, जो एवरेज स्टूडेंट है उनका प्लस पॉइंट क्या होता है, वो कछुआ होते हैं। उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो लगे रहते हैं और उनके अंदर धीरे 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 हमेशा चलते रहने की क्षमता होती है। ये उनके अंदर प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि वो डाउन टू अर्थ होते हैं। वो जानते हैं कि यार मेरा मुश्किल से होगा, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है। यहीं पर जो टैलेंटेड होते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, उनके अंदर ये नेगेटिव पॉइंट होता है कि वो खरगोश की तरह थोड़ी देर तो बहुत तेज छलांग लगाएंगे, उसके बाद वो सोचेंगे कि वो तो मंजिल तक अपनी पहुँच ही जाएंगे, भाई उन्हें क्या दिक्कत है। तो इस चक्कर में वो हमेशा टाल मटोली करेंगे काम, है ना। तो समझिए, दोनों के पास प्लस हैं, दोनों के पास कुछ माइनस पॉइंट है, यानी दोनों के पास ही किसी चीज को पाने का लगभग समान ही जो है एवरेज होता है, या समान ही परसेंटेज है सक्सेसफुल होने की। मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जानने में हैं, जो एवरेज थे, जो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं आज, है ना। जो इंटेलिजेंट थे वो जो है बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं, कुछ लोग जो कर भी पाए हैं अच्छी चीजें, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा जो है बंदा सक्सेसफुल होगा। इस आधार पर बिल्कुल भी व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी की परसेंटेज अगर अच्छी है तो वो लाइफ में बहुत अच्छी चीजें अचीव कर पाएगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर किसी की कम है तो वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक नई परिभाषा हम लोग बनाते हैं। नई परिभाषा ये है कि इस दुनिया में जिसमें आप रहते हैं, यहाँ हर एक चीज की एक कीमत होती है। उस कीमत को आप अदा करिए और उस चीज को पा लीजिए। अब ये कीमत कुछ भी हो सकती है हर एक आदमी के लिए। जैसे मान लेते हैं, अगर आप एकेडमिक्स में हैं या स्कूल में कहीं पढ़ रहे हैं और आप अपनी परसेंटेज मान लीजिए कोई कीमत है आपकी, आपको इतनी परसेंटेज चाहिए। या फिर अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को लेके मैं आपको विस्तार से समझाऊं। मान लीजिए आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का है और आप जानते हैं कि इस वाले एग्जाम की कट ऑफ 150 तक गई है अब तक, है ना, या 150 जा सकती है। वो आप आइडिया लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख करके। इसके बाद मान लीजिए कि आप टारगेट कर लेते हैं, अगर 150 कट ऑफ है ना, तो 160 टारगेट कर लीजिए। ठीक है, आपने एक टारगेट बना लिया। आप जहां पर भी है, जिस भी स्थिति में, कोई मायने नहीं रखता, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है और उसके बाद मुझे इसमें कितने नंबर चाहिए, 160 नंबर चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको इस टाइप की जॉब चाहिए, आप 160 नंबर लाइए और इस जॉब को ले लीजिए, सीधी सी बात है। इससे यहाँ कौन क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसका ज़्यादा डिटेल में मत जाइए। आपका बस एक कीमत है और एक चीज़ जो आपको लेनी है। अब आपने देखा कि भाई मैं तो 50 नंबर पे ही हूँ, आपने प्रैक्टिस सेल या जो भी चीज़ें जो है सॉल्व करी और आपको पता चला भाई मैं तो अभी कहीं नहीं हूँ, मेरे तो 50 नंबर ही आ रहे हैं। तो आपके पास एक जर्नी हो गई कि आप अभी 50 पे हैं और आपको जाना कहाँ तक है, 160 नंबर तक आपको जाना है।
तो सीधी सी बात है कि इस दौरान यानी 50 से 150 तक जाने के लिए 160 तक जाने के लिए आपको कोई ना कोई रोड मैप बनाना पड़ेगा। उस रोड मैप को बनाने के दौरान यानी उस चीज को करने के लिए 160 नंबर लाने के लिए आपको सारी चीजों का त्याग करना है। सारी चीजों का त्याग करना है मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, ये टॉपिक मुझे इंटरेस्टेड नहीं लगता है, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। उस चीज को पाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। यानी आपने टारगेट बना लिया, दिन का टारगेट बनाइए। इस चीज़ों को भी मैं डिटेल में बताऊं आगे आने वाले जो है वीडियोस में। तो आप टारगेट जो है बनाइए दिन के और उससे पूरा करिए। कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम कितना हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं कितने घंटे पढ़ें। अरे आज का टारगेट तुम सेट करो, उसे पूरा करो। कितने घंटे में हो जाए वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये तो मतलब ही नहीं बनता कि कितने घंटे पढ़ें। आप अपना सिलेक्ट करिए, जब वो पूरा हो जाए छोड़ दीजिए उस दिन का कि भाई मैंने कर लिया पूरा, है ना। तो उस दौरान आपको न तो मन की सुननी है, न टाइम, न ये जो है परेशानियां आ गई थी, घर में ये हो गया था वगैरह वगैरह, जो भी जिसके घर में चीज़ें चलती हैं वो कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। तो चलिए, याद इस दौरान कुछ चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। अगर आपको जो है चीज़ें देर से समझ में, देखिए इस दौरान परेशानियां अगर मान लीजिए आपको देर से समझ में आती हैं चीज़ें या कोई और परेशानियां हैं तो उसको चेंज करिए। याद करने का अपना तरीका बदलिए, है ना। पढ़ने की चीज़ें बदलिए। अगर इस तरीके से नहीं हो रहा है तो कुछ और जो है उसमें अप्लाई करिए और उस चीज़ को पूरा करिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट अचीव कर पाएंगे और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर ना टैलेंट ना हार्ड वर्क, आप अपना चुन लीजिए कि आपको भाई क्या चाहिए और उसकी कीमत क्या है, बस वो देख लीजिए और उस कीमत को पूरा करने के लिए लग जाइए। और उसमें ना दिन है ना रात है, इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट है या नहीं है, कितने घंटे पढूं, क्या करूं, कोई मतलब नहीं है। आपको ये चाहिए, इसकी कीमत ये है, उस कीमत को करने के लिए सुबह 4 बजे उठ जाइए। जब भी आपका जो जैसा मन करे वैसा करिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर पसंद आया तो मैंने कहा कि भाई शेयर जरूर करिए। थैंक यू।